तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 8। ठीक ना, फिर से बता दूं, बीए जिन लोगों ने सेमेस्टर मतलब हिस्ट्री ऑनर्स रखा है और उनका सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 8 किस तरह पूछा जाता है वो हम देखेंगे। देखिए यह एग्ज़ाम आज ही लिया गया है 2021 में, और अभी मैं ताज़ा आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। ठीक, जब भी आप दें 21, 22, 25, 26 जब भी दें एग्ज़ाम, 21 में तो हो गया। देखिए आपको 3 घंटे समय दिए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। फुल मार्क्स यानी कि कुल पूर्णांक आपके 80 होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आपके किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे बोला रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है, इसे बनाना ही बनाना है। उसके बाद अन्य 4 को बनाना है। ठीक, आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। ठीक, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 10 मार्क्स का है, और यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है और ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी कि 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन चुनना है कौन सा सही है। पहला है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, यानी कि अपनी बायोग्राफी स्वयं लिखी। तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये 4 नंबर ऑप्शन। ठीक, अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई और उसका नाम बदल दिया, उसका नाम रखा दौलताबाद। ठीक, दौलत से बना है दौलताबाद, 1 नंबर आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा सी नंबर क्वेश्चन आता है, सितार ए फिरोज शाही किस सन में लिखी गई? तो सितार ए फिरोज शाही किस सन में लिखी गई, इसका उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको भी बनाने हैं। अगला है, ताजुल मसीर। ताजुल मसीर का लेखक कौन था? ताजुल मसीर का लेखक कौन था? बरनी, ईसानी, अफीन या हसन निजामी? तो ताजुल मसीर का लेखक कौन था? इसका लेखक आप स्वयं ढूंढ लीजिए, मुझे तो नहीं मालूम। जिसका मुझे मालूम है उसे मैं बता दूंगा। 40 मंडल का गठन किया गया। ठीक, तो 40 मंडल का गठन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इल्तुतमिश कालीन मुद्राओं, यानी कि इल्तुतमिश के समय जो सिक्के चलते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उस समय चांदी के सिक्कों को टका टका कहा जाता था, और जो तांबे के सिक्के होते थे उनको जीतल कहा जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, जीतल। ठीक, अगला जी नंबर, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलाउद्दीन खिलजी। ठीक, 1 नंबर आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आता है हमारा इसका जस्ट को थोड़ा, जलाउद्दीन खिलजी और एक होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो जलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना? हाँ, जलाउद्दीन खिलजी ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा आता है एच नंबर क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन जो हुआ, भक्ति मूवमेंट, इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य। गुरु शंकराचार्य के ऊपर फिल्म भी बनी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आई नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश किस स्थान का गवर्नर था? तो उस समय तो यह बंगाल का शासन कर रहा था जी। अब इसमें ऑप्शन मुझे एक भी नहीं लग रहा है कि जो बंगाल में है। बदायूं उत्तर प्रदेश में है, तक्षशिला ये तो दूसरे ही जगह है, प्रयाग मथुरा, प्रयाग और मथुरा उत्तर प्रदेश में है, तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ठीक ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसमें चाणक्य ने भी पढ़ा था। तो इसका उत्तर भी आप स्वयं ढूंढ लें। लोधी वंश की स्थापना किसने की? लोधी वंश की स्थापना कब की गई? तो 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे आता है 5 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन। 5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन संख्या 1 आपका 20 मार्क्स का हो गया, 10 ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर लिखना है। 5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन लिखने हैं, और इसका उत्तर जो है आपको 100 शब्दों के अंतर, यानी कि एक पेज में देना है। एक पेज बोले तो खड़ा पन्ना का एक साइड। ठीक, अब एक छोटा सा नोट लिखना है, मंगोल आक्रमण पर लिखिए, चाहे एकता प्रथा पे लिखिए, चाहे बरनी पे लिखिए, चाहे सूफी आंदोलन, 4 में से किन्हीं 2 पर ही आपको छोटा सा नोट लिखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर का। 15 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 1 नंबर आपका 20, 60 20 80। ठीक,
4 क्वेश्चन 15 मार्क्स के बनाइएगा और 15 मार्क्स के जितने भी आप बनाएंगे इसका उत्तर आपको 3 पेज में देने हैं। 3 पेज बोले तो एक वो खड़ा पन्ना और एक जो है लेटा पन्ना, ठीक, समझ गए। 3 पेज 280 से 320 शब्दों के बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी चीज़ें निर्माण की, कौन कौन सी चीज़ें जीती, इन सब को बारे में बताना है। किसी भी आदमी का अगर उपलब्धि बताए ना तो बस उन्हीं सबको लिखना है कि उन्होंने क्या क्या अपने जीवन काल में किया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन करें। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार बाजार पे कंट्रोल किया था, यानी कि अपनी जो शासन प्रणाली थी उस पर कंट्रोल किस प्रकार किया था, उसको आपको लिखना है। अगला है फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का वर्णन करें। फिरोज शाह तुगलक की इतनी कौन कौन से जीवन में कौन कौन से महान महान कार्य किए उनके बारे में बताइए, ठीक, कौन कौन से युद्ध जीते, कौन कौन से जगह जगह को बनवाया, उन सब के बारे में बताना है। बलवन के राज तत्व सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक। छठा क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन पर निबंध लिखना है। भक्ति आंदोलन पर आपको निबंध लिखना है। मोहम्मद बिन तुगलक, 7वां क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं नीति की विवेचना करें। और 8वां क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की विवेचना करें। 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे, कि दिल्ली सल्तनत का अंत क्यों हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी बहुत ही इजी दिए गए हैं और स्पेशली मैं हिस्ट्री वाले स्टूडेंट जो हैं ऑनर्स रखे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा भाई आप लोग ना बहुत क्या बताएं, हिस्ट्री जो है पूरे बीए का ना सबसे इजी और सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि हिस्ट्री जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ही मात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। बचपन से इतिहास हम लोग पढ़ते हैं और इससे अच्छा सब्जेक्ट अगर आपसे कोई राय मांगे ना कि मुझे क्या ऑनर्स करना चाहिए तो इतिहास, क्योंकि इतिहास के साथ आप हमेशा किसी भी काम को कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी इतिहास के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट जो होते हैं ना उससे आप उतनी कंफर्टेबल नहीं होंगे। हिंदी पर भी उतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और पॉलिटिकल साइंस पे भी या सोशोलॉजी पर भी उतना कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। लेकिन हिस्ट्री के साथ आप हमेशा बहुत ही ईजी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज़ कोई आपसे सलाह मांगे तो इतिहास का सलाह दीजिएगा। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ लेकिन पॉलिटिकल साइंस हार्ड है दोस्त। हिस्ट्री लिखे हैं आप लोग बहुत अच्छा किए हैं, बस थोड़ा सा 1 घंटा पढ़िए डेली, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके। और हमारे यहाँ पे बीए के सभी सेमेस्टर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं सभी विषयों के, तो आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के बारे में भी क्वेश्चन सारे अपलोड किए गए हैं, किस प्रकार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए फिर से दिल से धन्यवाद। थैंक यू।